तो स्टूडेंट्स सीसैप की आप चॉइस फिलिंग कल तक कर सकते हैं, जो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं CSAB में, NIT, IIIT एंड JIPTIIS के लिए। तो स्टूडेंट्स आप उसमें अपनी काउंसलिंग करिए, और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी सीसैप की काउंसलिंग करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिल्ली के जो टॉप इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उसके लिए आपका जैक टेली का जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया और वहाँ पे जाके अपनी फिजिकली स्पॉट राउंड सक्सेसफुली अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग DTU या NSUT ये आपकी पहली प्रेफरेंस थी, तो वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल ही गया होगा। जैसे कि 70,000 रैंक तक ऑलमोस्ट बायोटेक वगैरह बच्चों को NSUT में अलॉट हुई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने काउंसलिंग्स अपनी बहुत अच्छे से दिल्ली की कर रहे हैं। तो आपका ऐसे ही GGSIPU के बारे में भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो ये आपका लास्ट मौका है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग आपकी चल रही है। दिल्ली के आपको टॉप के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको जाने का ये आखिरी मौका है और स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप इसमें रजिस्टर करके अपनी चॉइस फिलिंग आज कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी रैंक तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्या क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अदर स्टेट वाले बच्चों की ही मैं अब जनरली बात करूंगी, क्योंकि होम स्टेट में ज़्यादा रैंक तक ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो होम स्टेट वाले बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों को कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि 1000 रुपीज़ आपकी इसमें जमा होती है काउंसलिंग की, और 1500 आपकी इसमें काउंसलिंग की फ़ीस जमा होती है, तो 2 आपकी फ़ीस यहाँ पे जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये भी सोचना पड़ता है, तो इसको भी ध्यान पे रखते हुए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जिनको पहले कॉलेज अलॉट हो गया था GGSIPU में, लेकिन उनको अपग्रेड करना है ब्रांच को, कॉलेज को, तो वो भी इसमें अपना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कितनी सीट्स वैकेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम लोग एक देख लेते हैं। ये हमारी वैकेंट सीट्स की मैट्रिक्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी सीट्स वैकेंट है। जैसे भगवान परशुराम में हमें CSE की 19 सीट्स वैकेंट है। देन डाटा साइंस की हमारी यहाँ 5 सीट्स वैकेंट हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ 18 सीट्स वैकेंट हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की यहाँ 15 सीट्स वैकेंट हैं। देन भगवान परशुराम में IT की हमारी यहाँ 18 सीट्स वैकेंट हैं। भारतीय विद्यापीठ में CSE की 33 सीट्स वैकेंट हैं। तो बच्चों, चांसेस बनते हैं स्पॉट राउंड में मिलने के, भाई 33 ज़्यादा ही सीट्स हैं। AIML की 11 है, EEE की 16 है, 25 EC में है, IT 13 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BM में 29 है, 113 सीटें CSE में BM इंस्टीट्यूट में, जिसको दिल्ली ही जाना है, बस दिल्ली में ही एडमिशन लेना है। ये आपका हरियाणा सोनीपत का कॉलेज है, खैर ठीक है। देन DTC कैंपस में आपको 46 खाली हैं। CSE में आपको ग्रेटर नोएडा DTC कैंपस में 224 सीट्स आपकी यहाँ पे वैकेंट हैं। तो बच्चों, ये आप देख लो, वैकेंट सीट्स आपकी दिखा रहा है, ये वैकेंट सीट्स है, ठीक है। तो वैकेंट सीट्स आपकी स्पॉट राउंड के लिए कितनी ज़्यादा हैं अवेलेबल। अखिलेश दास गुप्ता में भी CSE की 99 सीट्स, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंस की 24 सीट्स आपकी यहाँ पे लेफ्ट वैकेंट शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तब भी सीट्स वैकेंट हैं। जैसे CSE में भी अगर देखोगे तो DTC की, जैसे मैंने आपको बताई, 224 सीट्स आपकी यहाँ पे लेफ्ट वैकेंट दिखा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में आपकी लर्निंग एंड मशीन लर्निंग 23, इसमें भी सीट्स वैकेंट हैं। देन BTech CSE की आपकी 8 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, आपकी सीट्स यहाँ पे MA IT और MS IT की जनरली आपको यहाँ पे देखनी होगी। तो इसकी हम देखें, CSE MA IT की 22 सीट्स हैं और CSE शिफ्ट 1 की आपकी 39 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं, ठीक है। जिम्स में भी 50 के आसपास सीट्स हैं। MS IT में भी आपकी 22 सीट्स वैकेंट हैं और आपकी इलेक्ट्रिकल की 13। तो स्टूडेंट्स, आपके पास मौका है, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिए और आपको चांसेस बनते हैं कि आपको यहाँ के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलने के चांस बनते हैं। वैकेंट सीट मैट्रिक्स के अनुसार हम देखेंगे तो सीट्स तो भाई अवेलेबल है, लेकिन अब ये भी देखेंगे कि हमारे पास कितने रैंक तक के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी चांसेस बन रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे चलो रिस्क ले भी लें, पार्टिसिपेट कर भी लें, तो हमको यहाँ पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं, जो राउंड 3 का कट ऑफ है वो भी हमारे पास अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आप वो भी देख सकते हो, एक रफ आइडिया कि कौन सी ब्रांच हमको कौन से
कॉलेज में मिल सकती है, क्योंकि स्पॉट राउंड में वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो अभी फ्रेश राउंड हुए हैं उसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला ऑब्वियसली, लेकिन अब हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड हम देखें कि अभी तक कितनी रैंक पे मिला है स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि कितनी रैंक तक हमको यहाँ कॉलेज अलॉट हो सकता है, जो अभी तक लेटेस्ट अभी हमें अलॉट हो चुका है ये कॉलेजेस, तो स्टूडेंट्स वो हम एक एनालाइज देख लेते हैं। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रैंक पे हमको स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सी साहब की आप चॉइस फिलिंग कल तक कर सकते हैं, जो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं CSAB में, NIT IIIT एंड GIFT के लिए। तो स्टूडेंट्स आप उसमें अपनी काउंसलिंग करिए, और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी सी साहब की काउंसलिंग करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और आपको हम जो प्रिस्क्राइब्ड आपकी लिस्ट हो सकती है आपके रैंक पे, उस पर मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपको सपोर्ट मिलता ही रहेगा, वो सभी बच्चों को व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। एंड पर्सनली काउंसलिंग करानी है वो भी आप अपनी पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं फॉर सी साहब सपोर्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेटेस्ट कट ऑफ में हम अगर देखें यहाँ पे कि कितना गया है, ऑलमोस्ट अभी रिसेंट पे थर्ड राउंड के कट ऑफ के बाद, तो वो हमारा BPIT में भगवान परशुराम हमें कंप्यूटर साइंस 71,000 तक अलॉट हो गई ऑलमोस्ट, एंड डेटा साइंस 72,000 तक, EEE हमको 1 लाख तक अलॉट हो चुकी है। MAIT हमको कंप्यूटर साइंस 55,000 तक अलॉट हो चुकी है, AI 51,000 तक, EE 78,000 एंड ECE 61,000 तक हमको अलॉट हो चुकी है। मैकेनिकल 89,000 तक हमको अलॉट हो गई है, ठीक है। MSIT में ही सिमिलरली 60,000 तक CSE, EEE 83,000 तक, देन USAR में देखें AIML हमें 68,000 तक ऑलमोस्ट, IoT ब्रांच 84,000 तक हमको अलॉट हो चुकी है। US ICT में भी ECE हमको 31,000 तक में ही क्लोज हो गई है US ICT में, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रेफरेंस रहता है ऑब्वियसली, तो इसका कट ऑफ हाई ही जाता है। USCT का एनर्जी देखेंगे तो 1,36,000 तक ही हमको मिल चुका है। DTC का AI हमको 1,50,000 तक मिल गया है। CSE भी 1,44,000 तक मिल चुकी है। एंड डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में भी AI हमको 1,21,000 तक मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा ही कट ऑफ ऑब्वियसली जाने वाला है स्पॉट राउंड में। सो आपको IPU की काउंसलिंग्स में स्पॉट राउंड में कैसे करनी है वो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड, उसका भी हम लोग एक PDF आपको शेयर कर चुके हैं, जो बच्चे हमें मेल किए थे, और जिनकी को जो भी क्वेरीज थी वो सब हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स IPU की काउंसलिंग्स में भाग लीजिए अगर आपको दिल्ली के ये कॉलेजेस चाहिए, और ये आपका स्पॉट राउंड हो रहा है, जो पहला स्पॉट राउंड है, और इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको चांसेस बन रहे हैं। और सी साहब में भी आपको कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, फीस हम यहाँ भी जमा करेंगे, फीस हम वहाँ भी जमा करेंगे, तो ऑब्वियसली हमको ये सोच के ही अपनी काउंसलिंग में भाग लेना आगे, ठीक है। तो अपनी रैंक देखिए, इस रैंक पे आपको क्या बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी रैंक 50,000 के आसपास है, तो ऑब्वियसली आपको सी साहब में ऑप्शंस बेटर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है आपको ब्रांच ना मिल पाए, ठीक है। तो ब्रांच, अगर आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो क्या करना चाहिए, जैसे आपको फॉर एग्जांपल सी साहब में GFTI अलॉट होगा, IIIT मिलेंगे, तो आपको क्या इससे बेटर आपको कॉलेज उसमें मिल पा रहा है ऑब्वियसली, तो वो आप उसको एनालाइज करते हुए अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। तो स्टूडेंट्स ये सब क्वेरीज, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी शेयर करनी होगी, और आपको सारे क्वेरीज के अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियोस में आप पूरा कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज कवर कर लूँ, और आपको वीडियो देख के ही सारी काउंसलिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो वीडियोस पूरे देखा करिए, एंड तक देखा करिए, और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे। एंड स्टूडेंट्स कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट करिएगा। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।